बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक महान राजा शासन करता था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और प्रजा भी खुशहाल थी। राजा ने अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगा था, लेकिन वह फिर भी भीतर से संतुष्ट नहीं था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था और वह सच्चे सुख की खोज में था। एक दिन राजा को पता चला कि पास के वन में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। उन्होंने सुना था कि बुद्ध एक महान ज्ञानवान हैं और उनके पास जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। राजा ने तय किया कि वह स्वयं जाकर बुद्ध से मिलेंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। राजा का बुद्ध से मिलना। राजा ने अपने सेनापति और कुछ प्रमुख मंत्रियों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। जब वह वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सौम्यता थी, जिसे देखकर राजा को अपार शांति का अनुभव हुआ। राजा ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं आपके ज्ञान और शांति की खोज में यहां आया हूं। मैं अपने जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है। कृपया मुझे बताएं कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। जब तक मन में तृष्णा और लोभ रहेगा तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कहानी का आरंभ बुद्ध ने राजा को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था। उसका नाम आर्य था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेला ही अपनी जीवन यापन करता था। आर्य मेहनती और ईमानदार था और अपने छोटे छोटे कामों से जो कुछ भी कमा पाता उससे अपनी गुजर बसर करता था। आर्य की इच्छा, आर्य का एक सपना था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास भी थोड़ा धन होता तो वह भी अच्छे कपड़े पहन सकता, अच्छा खाना खा सकता और आरामदायक जीवन जी सकता। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत ने गांव वालों को प्रवचन दिया और जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में बताया। आर्य भी संत के प्रवचन सुनने गया और उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। प्रवचन के अंत में आर्य ने संत से पूछा, महात्मन, क्या मैं कभी सुखी हो सकता हूं? क्या मेरे जीवन में भी कभी खुशी आ सकती है? संत ने आर्य को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। अगर तुम सच्ची शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। आर्य की यात्रा, संत की बातों ने आर्य के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन की सच्ची शांति की खोज करेगा। उसने अपने पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी उसे जरूरतमंदों में बांट दी और संत की शरण में चला गया। संत ने उसे ध्यान और आत्मचिंतन की विधियां सिखाईं और उसे आत्मा की शांति की खोज में मार्गदर्शन दिया। आर्य ने संत के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने अपने मन की तृष्णाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शुरू किया और धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति का अनुभव करना शुरू किया। समय के साथ आर्य ने अपने मन की अशांति को शांत किया और सच्चे सुख का अनुभव किया। राजा की प्रतिक्रिया। बुद्ध की कहानी सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा ने निश्चय किया कि वह भी अपने जीवन में सच्चे सुख की खोज करेगा। उसने अपने महल में लौटकर अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदल दिया। उसने भौतिक वस्तुओं की तृष्णा छोड़कर ध्यान और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे राजा के मन की अशांति समाप्त हो गई और उसने सच्चे सुख का अनुभव किया। शिक्षाएं और परिवर्तन। राजा की शांति और संतोष को देखकर उसके राज्य की प्रजा भी प्रभावित हुई। राजा ने अपने राज्य में ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व को प्रोत्साहित करना शुरू किया। उसने विभिन्न ध्यान केंद्रों की स्थापना की और प्रजा को भी आत्मचिंतन और ध्यान का महत्व समझाया। राज्य में एक नया जागरूकता का दौर शुरू हुआ। लोग धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं की तृष्णा से मुक्त होने लगे और आत्मा की शांति की खोज में जुट गए। राज्य में अपराध और असंतोष कम हो गए और लोग अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे।
बुद्ध के संदेश का प्रसार। बुद्ध का संदेश केवल राजा के राज्य तक ही सीमित नहीं रहा। राजा ने अपने पड़ोसी राज्यों के राजाओं को भी बुद्ध के ज्ञान के बारे में बताया और उन्हें भी ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व समझाया। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश पूरे देश में फैल गया और लोगों के जीवन में एक नई शांति और संतोष का संचार हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से मानव जाति को मार्गदर्शन और प्रेरणा देती आ रही हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन की तृष्णाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। राजा और आर्य की कहानी यह सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हों, अगर हम अपने भीतर की शांति की खोज करते हैं, तो हम सच्चा सुख पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक सुखी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकार राजा ने बुद्ध के ज्ञान को अपनाकर न केवल अपने जीवन में, बल्कि अपने राज्य में भी सच्ची शांति और संतोष का संचार किया। उनका यह परिवर्तन और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमें बस अपने भीतर की यात्रा करनी है और अपने मन की अशांति को शांत करना है। जब हम यह कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और विशाल राज्य में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। राजा का नाम विक्रम था और वे अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में खुशहाली और समृद्धि का माहौल था और प्रजा उनके शासन से अत्यंत संतुष्ट थी। राज्य का हाल, राजा विक्रम का राज्य चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था और वहां की नदियां हमेशा पानी से लबालब रहती थीं। हर जगह फसलें लहलहा रही थीं और किसान प्रसन्नता से अपना काम कर रहे थे। राज्य के हर कोने में शांति और समृद्धि का वातावरण था। लेकिन राजा विक्रम के दिल में एक चिंता छिपी हुई थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी जो उनके बाद राज्य की देखभाल कर सके। राजा की चिंता। राजा विक्रम और रानी सुमन ने कई मुनियों और साधुओं से संतान प्राप्ति की कामना की थी, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी। एक दिन राजा विक्रम ने निर्णय लिया कि वे स्वयं भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे। वे अपनी सेना और दरबारियों के साथ एक बड़े जुलूस के रूप में मंदिर पहुंचे और वहां गहरी प्रार्थना की। उन्होंने भगवान शिव से एक योग्य उत्तराधिकारी की कामना की। भगवान की कृपा उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजा विक्रम, तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें शीघ्र ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे राज्य को और भी अधिक उन्नति की ओर ले जाएगा। राजा विक्रम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे मंदिर से लौट आए। कुछ ही महीनों बाद रानी सुमन ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक का नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन की शिक्षा। अर्जुन बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। उसने अपने गुरु से विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद अर्जुन ने अपने पिता के राज्य के प्रबंधन में भी हाथ बंटाना शुरू किया। लेकिन अर्जुन को एक बात बहुत खलती थी। राज्य के बाहर की दुनिया कैसी होगी? यह प्रश्न उसे हमेशा परेशान करता था। अर्जुन की यात्रा। एक दिन अर्जुन ने राजा विक्रम से अनुमति मांगी कि वह राज्य के बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। राजा विक्रम ने अपने पुत्र की जिज्ञासा को समझते हुए उसे अनुमति दे दी। अर्जुन अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई अनुभव हुए, लेकिन एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी। गांव के लोग गरीबी और बीमारी से जूझ रहे थे। अर्जुन ने वहां के मुखिया से इस स्थिति का कारण पूछा। मुखिया ने बताया कि गांव के पास की नदी सूख चुकी है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। लोग पानी की कमी और भूखमरी से मर रहे हैं। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह इन लोगों की मदद करेगा। अर्जुन का साहस। अर्जुन ने अपने सैनिकों को गांव के पास ही एक अस्थायी शिविर बनाने का आदेश दिया और स्वयं गांव के लोगों के साथ मिलकर नदी की सफाई और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद नदी में फिर से पानी बहने लगा। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन की इस निस्वार्थ सेवा ने
गांव के लोगों के दिलों में उसकी जगह बना ली। राजा का गर्व, अर्जुन की बहादुरी और दयालुता की खबर जल्द ही राजा विक्रम तक पहुंची। राजा विक्रम को अपने पुत्र पर गर्व हुआ और उन्होंने अर्जुन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्जुन ने अपने पिता के साथ मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाने का काम किया। उसकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता के कारण राज्य में और भी उन्नति हुई। अर्जुन का भविष्य। अर्जुन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार उसने अपनी बुद्धि और साहस से उनका समाधान किया। राजा विक्रम और रानी सुमन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह देखा कि उनका पुत्र एक योग्य और महान शासक बना है। अर्जुन ने अपने राज्य को खुशहाली और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करे। राजा विक्रम और अर्जुन की कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब एक शासक अपनी प्रजा के प्रति सच्चे मन से समर्पित होता है तो राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण स्वाभाविक रूप से बना रहता है। अंत राजा विक्रम और अर्जुन की कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह कहानी न केवल उस समय के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। भारत की धरा पर ऐसी कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि निस्वार्थ सेवा, न्याय और दया के साथ शासन करना ही सच्चे राजा की पहचान होती है।